आओ आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, है ना। मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलस का पोर्शन है जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस। किसके लिए है? क्लास 12 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, है ना। इससे तुम्हारे एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनते हैं। देखो कैसे होता है, क्या होता है, फंडामेंटल्स हम लोग क्या यूज करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्मूला। पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझ जाएंगे लॉग का, इसके बाद हम लोग उस पर डिफरेंशिएशन सीखेंगे, है ना। तो लॉगरिथमिक का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। पहला लॉगरिथम का फॉर्मूला है कि अगर लॉग m इज टू n हो तो हम लोग लिखते हैं लॉग m प्लस लॉग n, है ना। दूसरा फॉर्मूला अगर बोला जाए तो लॉग m बाई n हो तो उसको हम लोग लिखते हैं लॉग m माइनस लॉग n। एग्जैक्टली अगर थर्ड फॉर्मूला देखा जाए, इसका फॉर्मूला बनता है कि मान ले लॉग x के पावर m हो, x टू द पावर समथिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पावर को बाहर निकाल लेते हैं और वैल्यू को ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना। यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और लॉग x ऐसे ही हो जाएंगे। एटलीस्ट ये 3 फॉर्मूला तुम्हें इंपॉर्टेंट है। अगर इतना पता है, एक और होता है, चलो विथ बेस a है, तो यहाँ पे हम लोग चाहिए, देखो एक्चुअली होता क्या ना कि लॉगरिथमिक को डिफरेंशिएशन तब करते हैं जब उसका बेस e हो, नेचुरल बेस e हो। बेस अगर e के अलावा कुछ और होता है तो वहां पे हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला यूज करते हैं। कैसे यूज किया जाता है, मान लो जैसे देखो यहाँ पे log x विथ बेस e है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log x विथ बेस e इंटू log e विथ बेस a। ये होता है तुम्हारा बेस चेंज। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द लॉगरिथम। इसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। क्यों नीड है इसका सर? अगर e के अलावा बेस कुछ और हो तो हम लोग उसको e बेस बनाते हैं। फिर we will talk about its differentiation, we will talk about its integrations। I is equal to log x with base e, है ना। इसी को ln x भी बोलते हैं। अगर बेस मेरा e है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। जो भी log के साथ वैल्यू है उसके साथ 1/x लगा दो। ये कब लगेगा बाबू? जब बेस मेरा e हो। अगर e के अलावा बेस कुछ और हो तो सबसे पहले हम लोग बेस चेंज लगाते हैं। बेस चेंज उसको e बेस में कन्वर्ट करके फिर डिफरेंशिएशन लिखते हैं। दिस फार्मूला इज ओनली वैलिड व्हेन बेस ऑफ लॉग इज e, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे वैलिड ओनली व्हेन बेस इज e। e के अलावा बेस और कुछ हो तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। जैसे एग्जांपल में बात करते हैं, जैसे मान ले सपोज अगर तुम्हारा क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं कि y इज इक्वल टू log x with base 2, what is the dy by dx? What is dy by dx? तो सबसे पहले पॉइंट याद ध्यान देना यहाँ पे कि log x with base 2 है। अब इसका लड़का स्टूडेंट लोग क्या करता है कि डिफरेंशिएशन सिंपली 1/x लिख देता है, क्योंकि log का तो याद है उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली पॉइंट ये है कि यहाँ पे बेस e होता है तब 1/x होता है। तो फर्स्ट यू हैव टू मेक द बेस e, है ना। कैसे करेंगे? तो बेस चेंज फार्मूला लाएंगे, तो अप्लाई द बेस चेंज फार्मूला टू कन्वर्ट बेस 2 टू e, है ना। 2 को e में बनाना होगा। तो y इज इक्वल टू, देखो दिया हुआ है log x विथ बेस 2, इस पे बेस चेंज फार्मूला लाएंगे दोस्त, क्या होगा log x विथ बेस e इंटू log e विथ बेस 2, log e विथ बेस 2 है इंटू log x विथ बेस e है। अब हो जाएगा काम dy बाई dx। तो डिफरेंशिएशन का एक रूल होता है कि कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा कांस्टेंट पोर्शन हो गया। तो log e विथ बेस 2 को बाहर निकाल लो और इसका डिफरेंशिएशन 1/x होगा। तो फाइनल आंसर जो तुम्हारा होगा log e विथ बेस 2 अपॉन x, है ना। दिस इज द dy बाई dx। ये होगा। अगर तुम 1/x बोल के निकल लोगे तो ये गलत हो जाएगा तुम्हारा। log e विथ बेस 2 अपॉन x, दिस इज द फाइनल डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ बेस 2, है ना। ये फार्मूला तब वैलिड होता है जब बेस e हो। अगर बेस e ना हो तो बेस चेंज फार्मूला लगा के हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसके बाद बनाते हैं। सपोज अगर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू fx टू द पावर gx, इस टाइप का क्वेश्चन देखोगे कभी भी, यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के थ्रू ही बनाएंगे इसको। इसका मतलब हुआ fx, देखो fx तुम्हारा वेरिएबल है,
और gx भी तुम्हारा वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ x होगा। ये फंडामेंटल तब लगता है अगर y इज इक्वल टू वेरिएबल टू द पावर या फंक्शन टू द पावर फंक्शन बोल सकते हो, है ना, वेरिएबल हो या फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो, इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पे दिख जाए हमें, वी हैव टू यूज द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसके कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। हमने क्या डिस्कस किया, फिर से सुनो, अगर y इज इक्वल टू fx टू द पावर gx हो, मतलब किसी फंक्शन का पावर कोई फंक्शन हो, है ना, उसी फंक्शन का हमने मान लिया वेरिएबल दिया है, तो याद रखना है कि y का वैल्यू वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो तो वी विल गो फॉर द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। करते कैसे हैं वो हम बात करते हैं। देखो जैसे एग्जांपल के साथ एक हम डिस्कस करते हैं। देखो सपोज हमें दिया हुआ क्वेश्चन एक y इज इक्वल टू x टू द पावर x, y इज इक्वल टू x टू द पावर x। देखो नीचे में वेरिएबल है, ऊपर में भी फंक्शन है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो गया। तो हमें डिफरेंशिएशन कैसे होगा, फाइंड dy बाई dx। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड dy बाई dx। क्वेश्चन के पैटर्न को देखते के साथ हम बता सकते हैं बाबू कि y इज इक्वल टू जो है मेरा फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन बोल सकते हो या वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल बोल सकते हो, है ना। तो इसको करने के लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो y इज इक्वल टू, देखो स्टेप्स क्या होते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लो, ये स्टेप स्किप मत करना, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लेते हैं। जैसे ही तुम लॉग लोगे तो इधर लॉग वाई हो जाएगा, इधर क्या होगा बाबू, लॉग x टू द पावर x। अभी जस्ट हमने लॉगरिथम का एक फॉर्मूला बताया था कि अगर लॉग x टू द पावर m हो, पावर बाहर आ जाता है और लॉग का वैल्यू ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था अभी, यहां पे समझो, लॉग x टू द पावर m हो, पावर बाहर आ जाते हैं और फंक्शन वैसे ही हो जाता है ना, वैल्यू लॉग का वही साथ में रहेगा। एग्जैक्टली यहाँ पे वो इस्तेमाल करेंगे, लॉग x टू द पावर x है, x को बाहर निकाल लो बाबू, तो तुम्हारा वैल्यू आ रहा है log y इज इक्वल टू x log x। यहां पे आके क्या करना है, अब लिखना है इसके बाद ये स्टेटमेंट, ये स्टेप्स सारे क्वेश्चन में लगेगा। कहीं पे भी तुम वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल देख रहे हो, ये स्टेप्स हर जगह लगेगा, जहां पे भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा हर जगह लगेगा, है ना। यहाँ पे अब देखो अब क्या लिखेंगे इसके बाद, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। चलो इधर डिस्कस कर लेंगे। स्टेप लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स WIT विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, d log y अपॉन dx इज इक्वल टू dx log x बाई dx, ये होगा बाबू। अब देखो यहाँ पे हमें थोड़ा एडजस्ट करना होता है, नेक्स्ट बार हम कुछ बताएंगे, लेकिन यहाँ पे भी देख लो फर्स्ट क्वेश्चन में log y अपॉन dy इंटू dy बाई dx, है ना। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, देखो दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, एक को 1 मान लो दूसरे को 2 मान लो, एक को 1 मान लो और दूसरे को 2 मान लो। प्रोडक्ट रूल लगाते कैसे हैं, 1 को छोड़ते हैं दूसरे का डिफरेंशिएशन, x को छोड़ दो log x का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस log x को छोड़ दो बाबू, दूसरे को छोड़ते हैं फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dx बाई dx। हो गया काम तुम्हारा। कैसे, ये होगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या होगा देखो ध्यान से, x इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होगा। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x, 1 बाई एक्स प्लस log x इंटू 1, x का 1 होता है बाबू। हो गया काम। देखो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको थोड़ा अरेंज कर लो, ये से खत्म होगा 1 प्लस log x। देखो यहां से आगे बढ़ोगे तो dy बाई dx का जो वैल्यू होता है वो आएगा y इंटू 1 प्लस log x। अब y का वैल्यू क्वेश्चन में क्या था मेरा, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे y की जगह इसको पुट कर दो, तो y की जगह पुट कर देंगे x के पावर x 1 प्लस log x, दिस इज द
dy बाई dx, और दिस इज हाउ वी फाइंड। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या है कि ये तो हमने कन्वेंशनल मेथड को समझ लिया, अब थोड़ा बहुत कुछ हम इसमें शॉर्टकट्स यूज करेंगे, है ना, कुछ कुछ स्टेप्स को जो याद कर लेंगे। क्या स्टेप होता है बाबू कि दोनों तरफ अगर हम लॉग लेते हैं, इधर जो डिफरेंशिएशन का जो पोर्शन होता है y dy by dx होगा, 1 by y dy by dx। ये स्टेप सारे क्वेश्चंस में होंगे, 1 by y dy by dx, है ना। क्यों? क्योंकि लॉग ले रहे हैं तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 by y into dy by dx, मतलब लेफ्ट साइड तुम्हारा फिक्स हो गया। राइट साइड में क्या यूज होगा वो फंडामेंटल समझ के, प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिवीजन रूल लगेगा, या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा, उसको समझ के और कर देना। मतलब लेफ्ट पार्ट को तो तुम्हें सॉल्व ही नहीं करना। Whenever you get the question like this, variable to the power variable, तो लेफ्ट साइड में लिख दो 1 by y into dy by dx। अब राइट साइड का पोर्शन को यूज करो, फंडामेंटल जो लगेगा वहां पे लगाओ, डिफरेंशिएशन करो, फिर y को उधर भेज देते हैं। यहाँ के बाद हमने क्या किया, y को इधर सेंड किया, इधर के पार्ट के डिफरेंशिएशन को ऐसे ही छोड़ दिया, तो y का वैल्यू यहाँ से क्वेश्चन से उठा के पुट कर देंगे। तो दिस इज हाउ वी डील विद द क्वेश्चंस ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया कि log sin x को छोड़ा और cos का माइनस sin x लिख दिया, आंसर तुम्हारा डन हो गया। देखो dy by dx का जो वैल्यू आएगा, y को इधर ले जाओ, अरेंज करो तो इसको क्या आएगा बाबू, यहाँ पर लिख दो tan x, सॉरी cot x, cos x by sin x, cot x होगा cot x into cos x, और ये हो जाएगा माइनस sin x log sin x, ये होगा। अब y का वैल्यू यहां से पुट कर दो, y कहां पे है, ये है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया sin x टू द पावर cos x cot x into cos x माइनस sin x log sin x। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द dy by dx। तो लेफ्ट साइड वाले पार्ट में कुछ करना पड़ा? बिल्कुल नहीं, 1 by y into dy by dx तो हर जगह पे ही होगा,
राइट साइड वाले क्वेश्चन में हमें दिखना होता है कि डिफरेंशिएशन का कौन सा रूल लगेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा, वन को छोड़ते हैं दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को छोड़ते हैं पहले का डिफरेंशिएशन, है ना। ये इस्तेमाल करके यहाँ पे हमने सॉर्ट कर दिया। फिर y को इधर भेजेंगे, y जैसे ही भेजा तो y का वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसका इस्तेमाल कर लेंगे। ये तुम्हारा dy बाई dx हो गया। अच्छा देखो एक और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 x बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 फाइंड dy बाई dx। देखो कुछ अजीब टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। अब यहाँ पे करोगे, जब तक यहाँ पे तुम्हें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस के बारे में आइडिया नहीं होगा बाबू, ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर पावर का रूल लगा के करने का प्रयास करोगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, कर भी नहीं पाओगे, होप कहीं ना कहीं जाके रुक जाओगे। तो यहाँ पे तुम्हें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अलावा कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो बोलोगे सर यहाँ वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल नहीं है, लेकिन लॉगरिथम का फॉर्मूला यूज होगा, है ना। और लॉगरिथम का फॉर्मूला यूज करके इसको सॉर्ट कर लेंगे। देखो आप सॉल्यूशन देखो, y तुम्हारा दिया हुआ है अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 बाई x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। ये क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें। हम क्या बोलेंगे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ हमने लॉग को ले लिया। देखो क्या होगा छोड़ो, log y इज इक्वल टू log ऑफ दिस अंडर रूट। अच्छा एक काम करो, अंडर रूट वाले को बाद में पावर दे देंगे, है ना। x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 का पावर 1/2। देखो रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। अब आगे बढ़ोगे तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है, लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि log x का पावर m हो तो m इंटू log x हो जाता है। एग्जैक्टली यही फंडामेंटल यहाँ पे यूज करेंगे हम। ये पूरे को मान लेते हैं हम x है और इसका पावर 1/2 है, तो पहले पावर को बाहर निकाल लो। लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग का फॉर्मूला यूज किया है, यहां से हो जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2, पावर बाहर आ जाएगा, log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। आगे बढ़ेंगे बाबू, देख यहाँ पे फिर से लॉग का फॉर्मूला यूज होगा, log m बाई n। log m बाई ऊपर वाले को m मान लो, नीचे वाले को n मान लो, तो log m बाई n होता है, तो log n माइनस log n माइनस log n होता है ना। इसको लिखेंगे 1/2 इंटू log, किस फॉर्मूला पे बैठ रहा है, m बाई n, है ना बाबू। तो log m माइनस log n, m के जगह पे लिखेंगे x माइनस 1 और x माइनस 2, है ना, और माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 किस पे बैठा, log m बाई n पे। क्या होता है, log m माइनस log n। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है फॉर्मूला के बारे में, डिवीजन पे यहाँ पे यूज हो गया है ना। एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसे होगा, इसको ब्रैकेट बंद करेंगे। ये मेरा किसका वैल्यू आ रहा है, log y का। आगे बढ़ो बाबू, फिर से देखो तो यहाँ पे log m इंटू n है, प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी तीनों में प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट जब होते हैं तो ऐड हो जाता है, लॉगरिथम में डिस्ट्रीब्यूट होकर एडिशन आ जाता है। फिर से प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 1/2 log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। देखो ये दोनों पे लगा दिए log m इंटू n। एग्जैक्टली यहाँ पे भी लगेगा log m n l, तीन को है तो तीनों का भी एडिशन कर दिया जाता है। तो माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करो, करली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट पे लिखेंगे log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5, करली ब्रैकेट क्लोज और बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज कर लेंगे। देखो इसके बाद हमें क्या होगा कि हो गया, बस सेट हो गया, 1/2 इंटू वो पार्ट तो ऐसे ही रहेंगे, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दो, नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 और माइनस log x माइनस 5। देखने में क्वेश्चन लेंदी लग रहा है लेकिन है नहीं बाबू, एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा है log y का वैल्यू। अब जब log y सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है
इजी फॉर्म में आ जाता है, सिंपल फॉर्म में, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, लिखेंगे डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स WRT विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये पार्ट हम लोग हमेशा लॉगरिथम में लिखते थे। होगा क्या, अब हमने बताया था कि लेफ्ट पार्ट में तुम्हें वरी नहीं करना, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हमेशा इधर लिख लेना। अब इसको कैसे लगाओगे, तो 1/2 को बाहर रहने दो, log x माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x इंटू एक्स का 1 हो जाएगा बाबू, इसको वही होगा 1/x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1/x माइनस 3 इंटू 1, सारे का डिफरेंशिएशन हम लोग लिख लेंगे, है ना, माइनस 1/x माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1/x माइनस 5 इंटू 1। अब देखो थोड़ा इधर एडजस्ट कर लेते हैं इधर, है ना, अब इधर बात कर लेते हो आप, बस हो गया। तो 1/y dy बाई डी एक्स अरेंज करके देख क्या होगा, तो अरेंज करोगे तो आएगा 1/2 बाहर रहने दो, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 और माइनस 1/x माइनस 5, यह है वैल्यू तुम्हारा। अब यहां से डिवाइड बाई एक्स करना है तो y को इधर भेज दो बस, 1/2 इंटू वाई और बाकी वो वाला पार्ट ये रहेगा ये पूरा, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 4 और माइनस 1/x माइनस 5, बस हो गया बाबू। इस पार्ट को तो कुछ करना ही नहीं है, y का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, y कहाँ पे है क्वेश्चन में, यहाँ पे है एग्जैक्टली जो हमें y का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है वो पुट कर दो, आंसर हो गया तुम्हारा। तो ज्यादा करने का नीड नहीं है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 करते रहो, x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, है ना, और इधर ये वाला पार्ट लिख देना, आंसर हो गया। इस ब्रैकेट के अंदर ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द dy बाई dx। देखने में कितना लेंदी लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली अगर देखोगे आगे बढ़ के डिफरेंशिएशंस का फॉर्मूला लगा दोगे, लॉगरिथम का फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, है ना। दैट्स इट।